कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रस्सी पर चल रहे हैं जिसके एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति चीन और दूसरी तरफ सबसे बड़ी तकनीकी और रणनीतिक शक्ति अमेरिका। जरा सी चूक दोनों में से किसी एक को नाराज कर सकती है। आज भारत ठीक इसी स्थिति में खड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय दोनों के साथ अपने हितों के अनुसार रिश्ते मजबूत करने की रणनीति अपना रहा है। यही रणनीतिक संतुलन आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। 2020 के बाद भारत ने चीन से आने वाले निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। सीमा साझा करने वाले देशों के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई, जिससे चीनी निवेश लगभग रुक गया। लेकिन समय के साथ विश्व अर्थव्यवस्था बदलने लगी। भारत को एहसास हुआ कि यदि उसे दुनिया का अगला बड़ा विनिर्माण केंद्र बनना है, तो केवल घरेलू पूंजी के भरोसे यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। इसी सोच के साथ 2026 में भारत ने सरकार ने नियमों में सीमित ढील देना शुरू किया। अब कुछ शर्तों के साथ चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों को निवेश की अनुमति दी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत को पूंजी, टेक्निक और सप्लाई चेन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत चीन पर फिर से निर्भर हो रहा है। असल रणनीति कहीं अधिक संतुलित है। भारत चाहता है कि चीनी कंपनियां भारत में आकर स्थानीय साझेदारों के साथ उत्पादन करें, ताकि जो सामान पहले चीन से आयात होता था वही अब भारत में बने। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता भी घटेगी और भारत की विनिर्माण क्षमता भी मजबूत होगी। क्योंकि आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर उपकरण और कई व्यावसायिक उत्पादों के लिए भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है, जिसके कारण व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता बिल्कुल अलग आधार पर आगे बढ़ रहा है। यह फोकस सस्ती मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि हाईटेक सेक्टर पर है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में दोनों देश तेजी से सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। हाल के वर्षों में अमेरिका से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बेशक रास्ता आसान नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध, टैरिफ और विश्व सप्लाई चेन में बदलाव लगातार नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। भारत को एक तरफ अपनी सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश और निर्यात को भी बढ़ाना है। यही वजह है कि भारत आज ना तो पूरी तरह चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है और ना ही पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में, बल्कि वो दोनों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध बना रहा है।